ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। साथियों, ज़िंदगी में कुछ भी करो, मगर आने वाला कल आज से अच्छा होना चाहिए। आज जो काम गलत कर रहे हो ना, तो वो गलती कल नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप करते चलोगे ना, तो ज़िंदगी में एक ना एक दिन ज़रूर आप सफल होगे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत स्टेट पॉइंट की 28 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, करंट अफेयर की सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि डेली सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 85वें स्थान पर। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये याद रखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें नंबर पे रहा है। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणांक सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत 85वें स्थान पर रहा, स्कोर 40। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले साल 2020 के लिए भारत 40 के स्कोर के साथ 86वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, रैंकिंग में तीनों देश टॉप पर हैं। ये तीनों देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इनका स्कोर है 88। इन तीनों ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए देखते हैं आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ईरान। रूस, चीन और ईरान ने चीरू 2Q22 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूस, चीन और ईरान नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मचारियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इमेज से देख कर समझे गए होंगे, नीरज चोपड़ा की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा किस पदक से सम्मानित हुए हैं? आंसर ऑप्शन ए, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए हैं। इससे पहले ये विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी हो चुके हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है 3 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नीरज भारतीय सेना में सूबेदार हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने 2016 में नायाब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल में दाखिला लिया था। अब हम लोग बात करेंगे नीरज चोपड़ा के अन्य सम्मानों की। चलिए देखते हैं नीरज चोपड़ा के अन्य सम्मानों की। पहला है, नीरज चोपड़ा को खेल में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा राज्य 2022 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति का भी प्रदर्शन किया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इमेज देख समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में रतन टाटा जी की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रतन टाटा को आसाम वैभव अवार्ड हाल ही में किस
राज्य ने दिया है। तो आप समझ गए होंगे आसाम वैभव अवार्ड की बात हो रही, तो ये आसाम ने दिया होगा। तो ये आसाम ने दिया होगा, इसका सही आंसर है आसाम ने। आसाम ने रतन टाटा जी को आसाम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसाम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आसाम वैभव प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आसाम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है आसाम सरकार ने रतन टाटा को राज्य में कैंसर उपचार की सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए आसाम वैभव से सम्मानित किया। अब चलिए आसाम की बात करते हैं। आसाम के राज्यपाल जगदीश मुखी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। IMF ने भारत के वित्तीय वर्ष 22 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने परसेंट किया? इसका सही आंसर है 9%। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 9% से सीधे 5 या 6 पे तो आएगा नहीं, तो 9%। हम लोग बात करें IMF की। चलिए अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 5 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विकास आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है पहले यह 9.5% रहने का अनुमान था। चलिए अब इसके साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे विश्व सीमा शुल्क की। विश्व सीमा शुल्क संगठन मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व सीमा शुल्क संगठन की सदस्यता 182 देश। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है विश्व सीमा शुल्क संगठन के महासचिव कुनियो मिकुरिया। चलिए अब इसके साथ साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले फिर बता दूं आपको, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सुबह आपको करंट अफेयर का सेशन का नोटिफिकेशन मिल सके सुबह 4 बजे। 7 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में किस राज्य को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल को। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करेंगे केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आर ए मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत ने $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने के लिए कितने समय का रोड मैप जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का भारत ने इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनाने के लिए रोड मैप जारी किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, किसने ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा? तो किसने रखा? एप्पल ने। ये है टॉप 10 मूल्यवान ब्रांडों की लिस्ट, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में इनके नाम भी बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है 10 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। मतलब कि 2021 में भी एप्पल मूल्यवान ब्रांड में था।
नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉप 10 मूल्यवान ब्रांड की लिस्ट दिखाई थी, उसके अब नामों की बात करेंगे हम लोग, कौन कौन टॉप 10 मूल्यवान ब्रांड्स हैं। ये है हमारे टॉप 10 मूल्यवान ब्रांड्स। पहला है एप्पल, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है गूगल, चौथा है माइक्रोसॉफ्ट, पांचवा है वॉलमार्ट, छठा है सैमसंग, सातवां है फेसबुक, आठवें स्थान पर है चीन का प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक बैंक, नौवें स्थान पर हुआई, 10वें स्थान पर है वेरिजॉन। लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 27 जनवरी। इसमें भी इमेज में भी दिया गया है, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे ये दिन क्यों मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए इसी पॉइंट के साथ आज की करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अभी तक फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि डेली सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर के सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पे डेली करंट अफेयर मिस ना हो सके। ये मिलते हैं कल की करंट अफेयर के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।